अवधेश शर्मा का जन्मदिन भी है पंडित जी का, तो उनको भी खूब आनंद उत्सव भी मनेंगे, रुक्मणी आदि विवाह भी होगा। तो लगभग उस दिन तो शर्मा जी लगता है शायद सब भर ही जाएगा है। तो श्रोता का अर्थ भीड़ से नहीं होता। श्रोता माने एक भी कोई आनंद पूर्वक सुन रहा हो तो मन करता है कि नहीं कथा और 2 घंटा और हो जाए। अब शर्मा जी दोनों दंपति आनंद से सुन रहे हैं, नहीं हम जाकर देखते हैं पूरी कथा को, तो खूब आनंद से। और आज तो पूरा त्रिपुंड लगाकर बैठे हैं, सोमवार है। बोले शंकर भगवान की नर्मदा मैया की जय। यात्री अच्छे हो तो मन करता है कि नहीं नहीं थोड़ा और यात्रा हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छा यात्री वो है जो एक स्टेशन पहले अपना सामान बांध लें और बांध करके स्टेशन आवे तो उतर जाएं। लेकिन फिर भी गप्पे में लगे, बातों में लगे। महाराज स्टेशन आ गया फिर भी सामान लेकर के उतरे नहीं, तो अगले स्टेशन में आते हैं काले कोट वाले, मिल जाते हैं ना, टीटी। फिर उतरना नहीं पड़ता, पहले सामान बाहर फेंकते हैं फिर तुम्हें बाहर कर देते हैं। यह है रेल की, ऐसे ही तो यात्रा होती है। और ऐसी है जीवन यात्रा। जीवन यात्रा भी रेल यात्रा की तरह है। सबसे पहले रिजर्वेशन होता है। अच्छा, एक माता जब हमारा जन्म होता है तो बच्चा गर्भधान माता करती है, तो सबसे पहले हम गर्भ में आते हैं। अब जीवन यात्रा की तिथि तारीख आजकल तो डॉक्टर बता देते फलाने तारीख तक ऑपरेशन हो जाएगा, सच्चिदानंद भगवान की। तो सही समय पर हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो जीवन यात्रा हॉस्पिटल से होती है। सही समय पर हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, हमारा सही समय पर जन्म होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या हुआ लाला? हाँ वो कह रहा वो मारी। हाँ बोले भक्तवत्सल भगवान की। अपने नानू पर चला गया। इसको देख लेंगे बाद में। बोले द्वारिकाधीश की। अच्छा, जीवन यात्रा जब शुरू होती, ईमानदारी से बच्चा जब जन्म लेता है तो जीवन यात्रा तो शुरू करी उसी दिन से। तो क्या वो किसी को जानता है? क्या बच्चा जानता है ये हमारी फूफा जी है, ये मामा जी है, नाना जी है, ये दादाजी है? जीवन यात्रा जब प्रारंभ होती है, हम जब अपना जीवन प्रारंभ करते हैं तो हम किसी को नहीं जानते। वो तो तब बुआ जी मिलने आई तो झुनझुना लेकर आ गई, फूफा जी रेलगाड़ी लेकर आ गए, कोई हवाई जहाज का खिलौना लेकर आए, तो धीरे धीरे संबंध बनने लगा। वो दादाजी है, वो नाना जी है, वो काकी है, वो काका है, वो फूफा है, वो फूफी है। अन्यथा तो जब हम जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं तो किसी को नहीं जानते। तो धीरे धीरे संबंधी बनते गए। यात्रा बड़ी चलती रही तो थोड़े हम बड़े हुए तो दादी का स्टेशन आ गया। ऐसा ही होता है। अब दादी का स्टेशन आया तो दादी तो उतर गई। अब तक जीवन यात्रा में दादी भी संग में थी। अब दादी का स्टेशन आया तो दादी उतर गई। और फिर एक सहयात्री, अब हम तो थे ही, तो अगले 2-4 साल में हमारी बहना भी घर में आ गई, तो साथ में यात्रा करने के लिए बहन हो गई, भाई हो गए। जीवन यात्रा आगे चलती गई, धीरे धीरे हम बड़े हुए तो एक दिन ऐसा हुआ कि विवाह हुआ। अपने जीवन यात्रा में सहधर्मणी पत्नी आई तो एक सहयात्री यात्रा इस जीवन यात्रा के लिए मिल गया। समय बीतता गया, घर में बच्चे हुए, तो एक दिन ऐसा भी आ गया कि पिताजी का भी स्टेशन आ गया, माताजी का भी स्टेशन आ गया, तो माताजी भी उतर गई। हाँ ऊपर ही गए। दादा भी उतरे, दादी भी उतरी, माताजी, पिता। अच्छा, ये सबके साथ होता है। सबकी जीवन यात्रा उसे रेल यात्रा की तरह चलती है। अब समय बीतता बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, तो हम भी 50 से 60 के हो गए, 60 से 70 के हो गए। तो समय रहते देखो, बढ़िया यात्री कौन है? जो अपने स्टेशन में उतरने से पहले अपना सामान बांध लें। सामान बांधने का अर्थ क्या है कि बाद में बेटा आपस में लड़े नहीं, समय रहते बढ़िया वसीयत कर दें, जो धन संपत्ति अच्छे से बंटवारा कर दें। सासू भी भली वो है जो समय पर तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दे। अब बहू को सौंपेगी तो फायदा, बहुएं बड़ी खुश हो रही है। बहुएं सोच रही है कुछ हो ना हो, कथा के बाद तिजोरी की चाबी तो मिल ही जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नहीं, सासू को समय रहते देवी देना चाहिए।
तो बहुएं बढ़िया सेवा करेगी, चरण दबाएगी, नहीं फिर गला दबाकर भी ले सकती हैं। बोले वक्त वत्सल भगवान, चलो मजाक कर रहे हैं, थोड़ा आप हंस भी लिया करो। नहीं, कभी कभी श्रोता कोई मुंह लटका कर बैठा हो ना, लगता है शायद हमसे नाराज है। नहीं, आप लोग नहीं। बोले द्वारिकाधीश की जय। तो वास्तव में सही यात्री वो है जो स्टेशन से पहले अपना सामान बांध लें, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लें। अब हमारा ही स्टेशन आने वाला है, हमें ही उतरना है। और यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होता है, अपने स्टेशन पर भी आकर उतरे नहीं तो फिर काले कोट वाले आते हैं। कौन? यमदूत। भाई अपने उतरने की तैयारी नहीं करी, अभी नाती पोता घर गृहस्थी मकान दुकान में फंसे हो, तो फिर काले कोट वाला आते हैं यमदूत और डंडा मार कर निकालते हैं, यम पाश में बांध कर ही निकालते हैं। जीवन यात्रा और रेल यात्रा लगभग एक जैसी रहती है। तो जीवन यात्रा भी उस रेल यात्रा की तरह रहती है, जहां पहले रिजर्वेशन होता है, फिर जब यात्रा शुरू करते हैं तो किसी को जानते नहीं है, धीरे धीरे मामा जी, फूफा जी, बुआ सब मिलने आती हैं, तो परिचय भी हो जाता है, ये अपने हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये तेरा मेरा हम यात्रा में ही सीखते हैं महाराज। समय बीता तो जैसे गुप्ता जी का स्टेशन आया, ऐसे दादी का स्टेशन आता है, बड़े हुए तो माता जी का स्टेशन आ गया, पिताजी चले गए, और अंत में बच्चे हो गए, नाती पोते भी हो गए, तो अब समझो हमारा भी स्टेशन आने वाला है। सच्चिदानंद भगवान की। तो बढ़िया यात्री कैसे हैं? जैसे शर्मा जी है, अपना बिस्तरा बांध कर बैठे हैं। अब तो बुढ़ापा है, लगभग 12 ज्योतिर्लिंग में से 4-5 ही बचे हैं, 5 अभी बचे हैं, बाकी तो महाराज अब अपना सारा जीवन अब भजन में लग गया है, भगवत दर्शन में लग गया है, बाबा की सेवा में लगा दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जीवन यात्रा तो ऐसे ही होनी चाहिए। जब समय था तो नौकरी भी की, बच्चों का भी पालन पोषण किया, अब रिटायर हो गए हैं, बुढ़ापा भी आने वाला है, तो अब दोनों दंपति बैठकर आराम से कथा सुन रहे हैं, नहीं बचे समय में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। खूब भगवान, अभी मुझे लग रहा है केवल अपने केदारनाथ आदि बचे हैं, तो चलिए शीघ्रता से संपर्क करेंगे, और थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो अपना बद्री केदार वही हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वास्तव में सही यात्रा ही इसे कहते हैं, अन्यथा तो सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, जिनका मन केवल गृहस्थ में फंसा है, गृहस्थ का बोझ ढोने में जिन्होंने अपनी उम्र बिता दी, उन्हें देखकर तो केवल गधे खुश होते हैं हमारी बिरादरी के, जब देखो तब गृहस्थ के बोझ ढोने में लगे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और परीक्षित, भगवान ने 2 नेत्र दिए केवल दीदार दर्शन करने के लिए, कान दिए हरि कथा सुनने के लिए, और वाणी दी केवल भगवान के गीत गाने के लिए। लेकिन जिनके कान कथा ना सुने वो सर्प के बुम्बी के समान है, उसमें भी कान होते हैं, लेकिन जैसे उस कान का कोई काम नहीं है, वैसे ही इस कान का भी कोई काम नहीं है। चुगली निंदा तो खूब सुने, लेकिन ना हरि चर्चा सुने, ना हरि कथा सुने। भगवान ने वाणी तो दी, जिह्वा तो दी हरि भजन करने के लिए, लेकिन चुगली निंदा करते हैं, जगत संसार की तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन वाणी से कभी भगवान का भजन नहीं करते। तो वो दादुर जैसी, जो जीव भगवान का भजन ना करे, जिव्या, वो वस्तुतः तो जीव नहीं है, वो दादुर बरसाती मेढक की तरह है। जैसे मेढक टटराते तो खूब है, उनके टटराने का कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार वाणी से जो भगवान का भजन ना करें, उनकी जीव भी उस दादुर की तरह है, उस बरसाती मेढक की तरह है। 2 नेत्र, यदि नेत्र भगवान का दर्शन ना करें तो आंखें आंखें नहीं है। किसकी तरह है? कहते हैं महाराज मोर पंख की तरह। जैसे मोर के पंख में भी नेत्र तो होता है, लेकिन उस आंख का कोई काम नहीं, क्योंकि वो देखने का काम ही नहीं करता। ऐसे ही जो नेत्र, जो आंखें केवल जगत को देखती है, संसार को देखती है, जो आंखें कभी भगवान का दर्शन ही नहीं करती, उन नेत्रों को देखकर सुखदेव कहते हैं आंख नहीं है, मोर पंख है। इतना नहीं भाई बहन, ब्रज गोपियां कहती है हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, जो नेत्र आपका दर्शन ना करें, आपका दीदार ना करे, वो नेत्र नहीं है, वो नेत्र नहीं है, वो तो महाराज सुखदेव तो कहते हैं वो नेत्र नहीं है, मोर पंख है। गोपिया तो कहती है प्रभु वो नेत्र नहीं है, भूत है, भूत। जो दीदार, जो नेत्र आपका दर्शन ना करें,
जो नेत्र आपको जी भर कर ना देखे वो नेत्र नहीं है, भूत है। इसलिए कहती है दृग भूत सो छुड़ाइए। वो नेत्र जो आपको ना देखें, जगत संसार का दर्शन करती रहे, ऐसे भूतों से तो मुक्ति मिल जाए तो ठीक। दृग भूत सो छुड़ाइए। हमारे भक्तमाल में एक कथा आती है, चरित्र आता है, संत बिल्व मंगल। इन्होंने कृष्ण करणामृत नाम का ग्रंथ लिखा महाराज, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार से इन्होंने वर्णन किया। कृष्ण करणामृत का जो पहला श्लोक मंगलाचरण का है, उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन करते बिलमंगल लिखते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस श्लोक मंगलाचरण से कृष्ण करणामृत की रचना प्रारंभ करी। ऐसे संत बिलमंगल यमुना के किनारे बैठकर निरंतर अहिर्निश भगवान का भजन करते हैं, भजन में मन लगा रहता है। इन बिलमंगल के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी महाराज, यमुना के तट पर बैठकर भजन कर रहे हैं, और भजन करते 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 एक दिन की बात है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय, एक नव नवेली बहू, सुंदर लाल वस्त्र, खूब सुंदर श्रृंगार किए, हाथ की मेहंदी का रंग भी उतरा नहीं, बालों में कजरे के पुष्प लगे हैं, शरीर में इत्र की सुगंध आ रही है, पैरों में पायल की छनकार हो रही है, सुंदर सा श्रृंगार है, सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में बिलमंगल यमुना के तट पर बैठकर माला जप रहे महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड मंत्र जप कर रहे हैं, और भगवान का भजन करते करते अचानक वो बेचारी यमुना में पानी भरने आई। पुरानी घटना है, पहले माताएं कुएं में नहीं तो नदी के पास जल भरने जाती थी। गांव में कुआं होता था, घर घर नलके नहीं होते थे, उन जमाने की बात है। तो नव नवेली बहू पहली बार यमुना जी में पानी भरने गई, तो काम कहां कहां से प्रवेश करता, ये इंद्रियां। नाक ने सुगंध ली इत्र की, कजरे के पुष्प की, कानों में पायल की जो झनकार गई, तो महाराज अचानक नेत्र खुल गए। ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है, कानों में पायल की छनकार, चूड़ियों के झंझनाहट, और जैसे ही आंख खुली तो नव नवेली बहू सुंदर श्रृंगार करके, क्योंकि अभी अभी विवाह हुआ है, तो इतना सुंदर स्वरूप कि देखकर बिलमंगल जैसे बुद्ध महापुरुष का के नेत्र खुले के खुले रह गए, फटे के फटे रह गए महाराज। इतनी परम सुंदरी, ऐसा सुंदर लावण्य स्वरूप कि ऐसा संत बिलमंगल भी उस परम सुंदरी नवेली बहू, उस वधू को देख करके देखते रह गए, नेत्र का भूत लग गया। एक टक होकर बिलमंगल उस बहू को, उस नव नवेली युवती को दर्शन कर निहारने लगे। वो तो गई बेचारी, उसने पानी भरा, यमुना जी का घड़ा लेकर के घर की ओर चल दी। आसन छूट गया, हाथ की माला छूट गई, जप करना भूल गए, भजन करना भूल गए, भगवान का नाम भूल गए, नेत्र का भूत लगा। आगे आगे वो देवी अपने घर की ओर गई और पीछे पीछे संत बिलमंगल चल दिए। सत्य घटना है, नेत्र भी भूत है महाराज। और ऐसे नेत्र का भूत चढ़ा, आगे आगे वो देवी अपने घर में प्रवेश करती है, पीछे पीछे बिलमंगल भी घर में ही घुस गए। वो तो भला हो उस गृहस्थी का, ऐसे सदगृहस्थी थे महाराज, बाबा को मारा पीटा नहीं, सुंदर आसन दिया, ओ भाग्य संत पधारे हैं, संत तो भगवान का ही स्वरूप है, और ऐसे भगवान स्वरूप संत हमारे घर पधारे हैं। तो उन सदगृहस्थियों ने प्रणाम किया, बाबा को की सेवा में निवेदन किया, ओह भाग्य बाबा आप कहीं जाते नहीं हैं, यमुना के किनारे बैठकर निरंतर आप तो भजन में लगे रहते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है, अभी 2 दिन पहले हमारा विवाह हुआ है। वो पूजा की थाली लेकर देवी आई,
पत्नी को कहा देवी चलो संत घर पधारे हैं, इनकी आरती करो। तो वो बहू कहती है, वो देवी कहती है महाराज ये संत नहीं है, बाबा थोड़ी है, वो तो हमारे पीछे पीछे तक यहाँ तक घर तक आ गए, बताओ ऐसे कोई महात्मा होते हैं? तो पति ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहते, संत भगवान है, भगवान का ही स्वरूप है, ये सोचो कि साक्षात संत स्वरूप में भगवान ही हमारे घर पधारे हैं। ऐसा कह करके वो पतिव्रता नारी थी, तो पति की बात मानी और जाकर के बाबा की सेवा आरती पूजा करने लगी, चरणों में बंधन किया, बाबा हम चरणों की दासी है, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। वो सदग्रस्तियों की सद्भावना देख करके वो नेत्रों का भूत उतर गया।